हेलो स्टूडेंट, मौजूद विद तापिया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए फाइनल ईयर का एक टॉपिक बताऊंगा जो आगे बाकी रह गया था, एक स्पेशल ऑपरेटर। भैया अपनों ने यूनरी, टर्नरी और बाइनरी ये तीनों प्रकार के ऑपरेटर अपनों ने कर लिए थे। अब इसमें एक सी प्लस भाषा में एक स्पेशल प्रकार के ऑपरेटर्स और होते हैं, वो आपको उसमें मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला है आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है और इसको कैसे, मतलब क्या नाम है इसका, सिंबल कैसा होता है? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का सिंबल 4 डॉट के निशान से होते हैं। मतलब आप बोलते हो कि जो 4 डॉट निशान है उसको क्या बोला जाता है? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रयोग 2 भागों में कर सकते हैं, पहले यूनरी की तरह और बाइनरी की तरह। यूनरी ऑपरेटर मैंने बताया था आपको कि ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनको केवल एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, वो होते हैं आपके यूनरी ऑपरेटर। और बाइनरी वो होते हैं जिनको 2 ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रयोग यूनरी प्रकार से और बाइनरी प्रकार से, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने यूनरी प्रकार के स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को बारे में। देखो स्टूडेंट, क्या होता है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का जब यूज आप यूनरी प्रकार से करते हैं तो उसका यूज होता है ग्लोबल स्कोप रेजोल्यूशन। मतलब उसको क्या बोलते हैं फिर? ग्लोबल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये क्या करता है कि जब एक प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा वेरिएबल है जो ग्लोबल प्रकार का है और एक ऐसा वेरिएबल है जो लोकल प्रकार का है और दोनों का नाम एक समान है, मतलब दोनों का नाम क्या है? एक जैसा ही है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब यूजर ग्लोबल वेरिएबल का मान पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि C++ भाषा में लोकल वेरिएबल को ज़्यादा अहमियत दी गई है, मतलब उसको ज़्यादा क्या नाम है माना गया है, और ग्लोबल वेरिएबल का यूज कम किया जाता है, या कम मतलब उसको क्या नाम है मान्यता मिली है C++ भाषा के अंदर। तो इस स्थिति में अगर आप ग्लोबल वेरिएबल का मान प्रोग्राम में पढ़ना चाहते हो तब आप उसके लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रयोग करोगे, जिसे क्या कहेंगे? ग्लोबल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल है इंट सम, इसमें कितना है? मान लीजिए 100 है, जो किस प्रकार का है? जो आपका ग्लोबल प्रकार का है। जो आपका किस प्रकार का है? ग्लोबल प्रकार का एक ऑपरेटर है, वेरिएबल है। और मैंने इसी प्रोग्राम में एक और वेरिएबल बनाया है जिसका नाम क्या है? सम ही है। इसमें मैंने क्या दे रखा है? 500 दे रखा है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब मैं इस ग्लोबल वेरिएबल को पढ़ना चाहूंगा, जैसे मैं कहता हूं सी आउट सम, तो वो कंपाइलर किसको पढ़ेगा? इसको पढ़ेगा या इसको पढ़ेगा? वो पढ़ेगा आपके इस लोकल वेरिएबल के मान को पढ़ के बताएगा। मतलब आपको आंसर कितना देगा? 500। लेकिन मुझे पढ़ना क्या था? मुझे ये पढ़ना था, मुझे जिसका आंसर कितना है 100 आए, मुझे वो पढ़ना था। लेकिन क्या करता है कंपाइलर? आपके 500 आंसर देगा, मतलब आपके इस वेरिएबल को पढ़ेगा, ना कि इस वेरिएबल को पढ़ेगा। इस स्थिति में आप क्या करोगे कि इसका प्रयोग करोगे, यानी ग्लोबल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रयोग करोगे। आप लिखोगे सी आउट सम। अगर आप इस प्रकार से लिखते हो तब क्या होगा? आपका ये वेरिएबल ही पढ़ा जाएगा। और क्या पढ़ा जाएगा? आपका ग्लोबल प्रकार का वेरिएबल आप पढ़ लोगे और इसका जो मान है आपका जो 100 आपको वो दिख जाएगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बाइनरी यूज हो रहा है। मतलब पहले आपका क्या आ गया? ये ऑपरेटर आ गया और इसमें केवल क्या आपका एक ही ऑपरेट है, मतलब आप इसका यूज यूनिक प्रकार से कर रहे हैं। अपने इसको क्या करते हैं? एक प्रोग्राम की सहायता से और समझते हैं कि अपने इसको कैसे यूज में लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये बनाता हूं, जैसे मैंने लिखा हैश इंक्लूड IO stream डॉट एच हैश इंक्लूड
conio डॉट एच, मैंने 2 हेडर फाइल लगा लिए। अब मैं क्या करता हूँ, एक मैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर किया जाता है, तो मैं उसको पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ। जैसे मैं इसी को कर रहा हूँ, मैं लिखा इंट सम बराबर मैंने कितना दे दिया, मान लो इसमें 100 दे दिया। मैंने एक वेरिएबल बनाया जो इंटीजर प्रकार का है और उसका नाम क्या है, सम है, और उसमें मैंने 100 वैल्यू पहले ही क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, मतलब मैंने प्रारंभिक मान इसका पहले ही दे दिया है। और ये वेरिएबल जो बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, ये बनेगा आपका ग्लोबल प्रकार का, क्योंकि मैंने वॉइड मेन से पहले या वैल फंक्शन से पहले मैंने इसको क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं लिखता हूं वॉइड मैन, मैंने लिखा वॉइड मैन, आपका ये मेन फंक्शन यहां से शुरू हुआ। अब मैं इसमें एक वेरिएबल और डिक्लेयर करता हूं इंट, इसका नाम भी क्या रखता हूं, ये नाम देता हूं सम, और इसमें मान देता हूं मैं कितना 500। मतलब मैंने इन नाम का एक लोकल वेरिएबल बनाया है जिसका नाम क्या है, सम है, और इसमें मैंने 500 मान प्रारंभिक मान के रूप में मैंने इसमें दे रखा है। अब क्या करते हैं कि अब मैं दोनों के मान को पढ़ूंगा, तो मैं अगर ये लिखता हूं सी आउट वैल्यू ऑफ सम, और मैंने क्या लिखा, केवल सम लिखा, तो क्या करेगा ये आपके इस मान को पढ़ेगा। और मैं एक और लिखता हूं सी आउट वैल्यू ऑफ सम। अब मुझे क्या पढ़ना है कि ग्लोबल वेरिएबल के मान को पढ़ना है, तो मैं लिखूंगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, आपका लग गया, जो आपका किस प्रकार का यूज हो रहा है, यूनिरी प्रकार का, मतलब इसमें केवल एक ही ऑपरेटर आएगा आपका। तो आपका पहले ऑपरेटर आ चुका है, अब एक ऑपरेटर लिख देंगे, वो कौन सा ऑपरेटर होगा आपका, सम, आपका ये एक ऑपरेटर आ गया। अब आप इसमें कर देंगे रिटर्न, रिटर्न क्या हो गया आपका 0, मतलब 0 आपका रिटर्न हो, और गेट सी एच, और ये आपका मेन फंक्शन का ब्रैकेट बंद। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब इसका आउटपुट आएगा तो इसका आउटपुट आएगा, पहले क्या आएगा आपका, पहले बताएगा आपको ये 500, मतलब 500 आ गया, पहले ये मान पड़ेगा। फिर दूसरी बार में क्या होगा, जब दूसरा सी आउट किया है तो इसमें मैंने क्या लगाया है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया है, तो अब क्या पड़ेगा, अब ये लोकल वेरिएबल होना पड़ गया, क्या पड़ेगा, ग्लोबल वेरिएबल के मान को पड़ेगा। इसमें कितना है 100, तो आपका आंसर क्या दिखाएगा 100। तो ये यूज था आपका यूनिरी प्रकार से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रयोग, जिसमें क्या होता है कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल जब दोनों एक ही नाम के हो, तो इस स्थिति में ग्लोबल वेरिएबल के मान को पढ़ने के लिए इस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बात होगी अपने यूनिरी। अब बात करते हैं बाइनरी। बाइनरी के अंदर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रयोग किस प्रकार से होता है। जब आप बाइनरी प्रकार के स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, क्लास स्कोप रेजोल्यूशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये तब यूज में आता है कि जब आप किसी क्लास के अंदर, जब आप किसी क्लास के अंदर किसी फंक्शन को डिफाइन तो कर देते हैं, सॉरी डिक्लेयर तो कर देते हैं, लेकिन आप उसका डिफाइन क्लास से बाहर करना चाहते हैं, तब आप क्या करोगे, इस ऑपरेटर का प्रयोग करोगे। जैसे मान लीजिए पहले इसका देखते हैं सिंटैक्स क्या होगा। सिंटैक्स क्या होगा, पहले आपका होगा क्लास नेम, फिर आएगा आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर होगा आपका मेंबर नेम, मतलब क्लास मेंबर को अगर आप डिफाइन करना है तो आप, तो इसमें क्या हो रहा है देखो कि इसमें आपका बाइनरी है, मतलब आपका एक तो ये ऑपरेटर आ गया स्कोप रेजोल्यूशन, इससे पहले आपका एक ऑपरेटर है और उसके बाद भी आपका दूसरा ऑपरेटर है, तो यहाँ पर यूज हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका बाइनरी। मतलब आप बाइनरी की तरह आप उसको यूज पे ले रहे हैं, उसको बोला क्या जाएगा, इसका सॉरी क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं।
ये तब यूज में आता है कि जब आप क्लास के मेंबर को क्लास से बाहर डिफाइन करना चाहते हैं। मतलब डिक्लेयर तो आप क्लास में करते हैं लेकिन आप उसको डिफाइन क्या करना चाहते हैं, क्लास से बाहर। तब आप इस फंक्शन इस ऑपरेटर का यूज आप करेंगे। अपने क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर ही जैसे मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम मैंने मान लीजिए दे दिया टेक्स्ट। मैंने क्या नाम दिया, क्लास का नाम टेक्स्ट दे दिया। और इसमें मैंने आपका ये क्लास यहां से आपका शुरू हो गया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं फंक्शन को या क्लास मेंबर को मैं यहां पे डिक्लेयर कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, क्लास मेंबर को यहां पे कर रहा हूं, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। तो डिक्लेयर कैसे होगा ये, जैसे लिख दिया मैंने पब्लिक प्रकार का है और मैंने इसको क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। मैंने लिख दिया वॉइड सम। मान लो मैंने एक सम नाम का फंक्शन बनाया और मैंने वो किस प्रकार का, आपका वॉइड प्रकार का है। और मैं इसमें ये फंक्शन आपका बन गया। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं यहां पर चाहूं तो मैं यहां पर इसको डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर डिफाइन नहीं करके क्या कर रहा हूं, मैं इसको क्लास से बाहर डिफाइन करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, आपका ये फंक्शन तो क्या हो गया, ये क्लास तो क्या होगी आपकी बंद हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्लास से बाहर डिफाइन करना चाहता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा क्लास का नेम, तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट। क्लास का नाम आ गया टेक्स्ट। अब क्या आएगा, अब आएगा आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। फिर क्या आएगा आपका फंक्शन का क्लास मेंबर का नाम आएगा। वो आपका क्या नाम है, आपका मैंने दिया सम, ये क्या लगेगा वॉइड सम। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं इस फंक्शन को यहां पर डिक्लेयर कर सकता हूं। तो अब यहां पर जो यूज हो रहा है वो हो रहा है आपका बाइनरी प्रकार का। मतलब इसमें आपके एक ऑपरेटर आपका ये हो गया, दूसरा ऑपरेटर आपका ये हो गया। पहला ऑपरेटर आपका क्या होगा, क्लास का नाम होगा, वो क्लास का नाम होगा टेक्स्ट। दूसरा ऑपरेटर क्या होगा, आपका क्लास मेंबर का नाम होगा, वो क्लास मेंबर का नाम होगा। बीच में क्या हो गया आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो आप बोल सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर या बाइनरी क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या कहलाता है कि जब आप किसी फंक्शन के अंदर किसी क्लास के अंदर किसी क्लास मेंबर को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसको क्लास से बाहर करना चाहते हैं, तब आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। तो आज का टॉपिक अपना था स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जिसको मैंने दो बार में बताया था। एक बताया था मैंने आपको यूनरी प्रकार का और दूसरा था आपका बाइनरी प्रकार का। यूनरी में था आपका ग्लोबल स्कोप और बाइनरी में था आपका क्लास स्कोप। ग्लोबल स्कोप क्या होता है कि जब आप किसी प्रोग्राम के अंदर दो वेरिएबल ऐसे हैं जो एक ही नाम के हैं और आप ग्लोबल वेरिएबल को पढ़ना चाहते हैं, तब आप इस ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। और बाइनरी में क्या होगा या क्लास स्कोप में क्या होगा कि जब आप क्लास के अंदर किसी फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए क्लास से बाहर जाते हैं, तब आप इस ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो में अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।